सनातन धर्म की जय हो। पितृ अमावस्या का हिंदू धर्म में गृहस्थ जीवन में बड़ा महत्व है। यदि हम पूरे वर्ष भर अपने पितरों के निमित्त कुछ नहीं कर पाए हैं, पितृपक्ष के शुरू के 15 दिन भी बीत गए हैं और हम कोई श्राद्ध कर्म भी नहीं कर पाए हैं, तो पितृ अमावस्या के दिन हम अपनी सारी भूलों और कमियों को समाप्त करने का दिन मान सकते हैं। लेकिन पितृ अमावस्या के पहले का जो दिन 14 या चतुर्दशी का दिन आता है, हमारा श्राद्ध कर्म उस दिन से प्रारंभ हो जाता है। पितृ 14 को हम सायं के समय प्रदोष काल में अपने घर के मुख्य द्वार को, दहलीज को गाय के गोबर से लीपें और लीप कर लिपे हुए भाग के चारों कोनों पर थोड़े से चावल और तोरई के फूल रख लें। तोरई के फूल ना मिलें तो कोई भी पुष्प रख सकते हैं। अब घर के मुखिया को अपने सिर पर कोई रुमाल या तौलिया इत्यादि रखकर अपने पितृ देवों का स्मरण करके हाथ जोड़कर विनम्र भाव से अमावस्या पर आकर अपना अपना भाग भोजन तर्पण ग्रहण करने की प्रार्थना करें और उन्हें निमंत्रित करें और जाने अनजाने में की हुई गलतियों का पश्चाताप करें, उनसे क्षमा मांगें और सदैव स्वयं पर और अपने परिवार पर प्रसन्न रहने के आशीर्वाद को उनसे विनम्र आग्रह करें कि आप हमारे सदैव अनुकूल रहें। कहें कि कल अमावस्या है, मैं आपको अमावस्या पर भोजन तर्पण हेतु आमंत्रित करता हूँ। मेरे जो भी पूर्वज हैं, जिन्हें मैं जानता हूँ और जिन्हें भूलवश में नहीं भी जानता हूँ, जो मेरा और मेरे परिवार का शुभ चाहने वाले हैं, वे आए, भोजन तर्पण का अपना अपना भाग ग्रहण करें तथा हमेशा मेरे और मेरे परिवार के कल्याणकारी रहें, कृपा दृष्टि बनाए रखें। इतना करने के बाद फिर हम जिन ब्राह्मणों को और मानजनों को आमंत्रित करना चाहते हैं, उनको कहकर रखें एक दिन पहले। ये तो हुआ 14 का कार्य। अब अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में ही अपनी तर्पण की तैयारी प्रारंभ कर दें। तर्पण भी कई तरह के होते हैं और इनका महत्व भी अलग अलग है। तो अगर देखते हैं कि पहला जो तर्पण होता है वो होता है अगर की लकड़ी से। अगर की लकड़ी का एक छोटा टुकड़ा ले लें और उसको जल में डाल लें, थोड़ा गाय का दूध डाल लें। इसका तर्पण करने से सुख संपदा अक्षय हो जाती है, कभी समाप्त नहीं होती है। दूसरी तरह का तर्पण कर सकते हैं, काला तिल और गाय का दूध जल में डालें और तर्पण करें। इससे गरीबी और नकारात्मकता दूर भाग जाती है। तीसरी तरह का तर्पण हम कर सकते हैं, शहद और गाय का दूध जल में डालें, इससे तर्पण करें। इससे पुराने से पुराना रोग भी नष्ट हो जाता है। अरे एक और तरह का तर्पण कर सकते हैं हरे नारियल के पानी से। हरे नारियल के पानी और गाय के दूध को जल में डालकर तर्पण करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है, संतान आज्ञाकारी होती है। जिन घरों में बच्चे उद्दंड होते हैं, कहना नहीं मानते हैं, ज़्यादा गुस्सैल होते हैं, बात बात पर चिड़चिड़े रहते हैं, चिढ़ते जाते हैं, उनको हमेशा हरे नारियल के पानी से और गाय के दूध से ही तर्पण करना चाहिए। इससे बच्चे शांत स्वभाव के, बहुत बुद्धिमान और बड़ों की आज्ञा का पालन करने वाले होते हैं। और जिनके संतान नहीं होती है, उनके इस तर्पण से संतान की प्राप्ति भी हो जाती है। तर्पण की विधि, सबसे पहले अपने सिर को ढक लें और सिर्फ जल से माथे पर तिलक कर लें। सूने माथे तर्पण नहीं होता है और इसमें कोई चंदन या रोली का तिलक भी नहीं लगाया जाता है। तो जल का टीका लें और अपने माथे पर लगा लें। जब हम तर्पण करते हैं तो एक बड़ा बर्तन जैसे कटोरा आदि ले लें और उसमें सबसे पहले थोड़ा गंगा जल डाल लें और उसके बाद हमने जो भी तर्पण के लिए तैयार किया है वह डाल लें। पात्र को आधे से ज़्यादा भर लें। कांस के झाड़ से निकाला हुआ एक लंबा सा टुकड़ा ले लें और इसकी एक पत्ती से अंगूठी जैसा छल्ला बना लें और बाएं हाथ की बीच वाली उंगली में पहन लें और बाकी कांस को लगभग 8 इंच की लंबाई से मोड़कर वापस उसी पर लपेट लें और जल में डाल लें। यदि हमने पंडित जी को तर्पण के लिए बुला रखा है तो उनको वो तो जैसे करेंगे वैसे आपको करना ही होगा। लेकिन यदि पंडित जी को हमने तर्पण के लिए नहीं बुलाया है, स्वयं ही तर्पण करना है, तो दोनों हाथों की अंजुली बनाकर कांस को हाथ में लेकर जल में डुबोएं और जल अंजुली में लेकर बाएं हाथ के अंगूठे की तरफ से वापस जल में गिराएं।
तर्पण करते हुए अपना मुख दक्षिण दिशा में रखें और कम से कम 5 या 7 बार तर्पण करें। तर्पण पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से करें। जो भी भोजन बनाया है उसमें से गाय का, श्वान का और पक्षियों का भोजन निकाल लें और वे उनको दे दें। अब जिन्हें हमने आमंत्रित किया है उन्हें पूर्ण श्रद्धा सत्कार से भोजन कराएं, दक्षिणा दें और उन्हें विदा करने के उपरांत ही भोजन ग्रहण करें। एक और बात, यदि हमें लगता है, मान लीजिए किसी ज्योतिषी ने बताया है कि आपके पितृ आपसे रूठे हुए हैं या उन्हें मुक्ति नहीं मिली है या वे नरक की यातना भोग रहे हैं, तो यदि हम व्रत करते हैं एकादशी व्रत, तो हम एकादशी व्रत अपने पितरों के मुक्ति के लिए, उनके किए हुए पापों को समाप्त करने के लिए अपनी कुछ एकादशी अपने पितरों के निमित्त दान कर सकते हैं। इससे एक तो उन्हें मुक्ति मिलेगी, उनके पाप ताप मिटेंगे, वो हमारे अनुकूल होंगे और हमारे पुण्य कर्म जो भी हमने थोड़े बहुत किए हैं वे समाप्त ना होकर इससे कई गुना और ज्यादा बढ़ जाएंगे। और ये ध्यान रखें कि जो भी मंदिर की पूजा वगैरह है वो अगर पहले तो तर्पण ही करें, उसके बाद ही करें। अगर हमने पूजा पहले करनी भी है तो ये ध्यान रखें कि उससे पहले मंदिर में या सूर्य को जल अर्पण ना करें, वरना हमारे पितृ वो जल पीकर ही वापस लौट जाएंगे और हमारी जो पूजा की तैयारी है भोजन वगैरह की वो लगभग बेकार ही जाएगी, उसको वो ग्रहण नहीं करेंगे। तो इसलिए पूजा कर भी लें तो सूर्य देव को या मंदिर में जल अर्पण ना करें, बाद में करें। और इसी के साथ सबके परिवार की खुशहाली और कारोबार की वृद्धि की कामना के साथ विदा लेते हुए फिर हाजिर होंगे नई जानकारी के साथ। राधे राधे।